नमस्ते। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। एक ऐसे महान सेनापति और रणनीतिकार की अमर गाथा जिसकी बहादुरी की मिसालें आज भी दी जाती हैं। हम बात कर रहे हैं अहोम साम्राज्य के वीर कमांडर लचित बोरफुकन की। आज के इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में हम उनके जीवन, उनकी अचूक रणनीतियों और उस अदम्य साहस को डिकोड करेंगे जिसने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा वो ये कि आखिर एक बहुत ही छोटी और सीमित संसाधनों वाली सेना ने अपने समय के सबसे शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को कैसे हरा दिया। मतलब ये तो बिल्कुल डेविड और गोलियत वाली कहानी हो गई ना। ये सिर्फ हथियारों या ताकत की लड़ाई नहीं थी, ये तीक्ष्ण बुद्धि, बेजोड़ सैन्य रणनीति और अपनी मातृभूमि के प्रति उस असीम प्रेम की जीत थी जिसे कोई भी विशाल सेना हरा नहीं सकती। इस पूरी कहानी का असली रोमांच समझने के लिए मैं आपको सीधे 1671 के सरायघाट युद्ध के उस टर्निंग पॉइंट पर ले चलता हूं। सोचिए, मुगलों की विशाल नौसेना ब्रह्मपुत्र नदी में तेजी से आगे बढ़ रही हैं और अहोम सैनिक हार मानकर पीछे हटने लगे हैं। और लचित बोरफुकन, वो उस वक्त गंभीर रूप से बीमार थे, तेज बुखार से तप रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी सेना को पीछे हटते देखा, उन्होंने अपनी नाव से अपने ही कुछ नाविकों को उठाकर पानी में फेंक दिया और एक ऐसी शक्तिशाली गर्जना की जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा, अगर देश ही चला गया तो जीवन का क्या मूल्य है। बस इस एक वाक्य ने अहोम सेना में मानो बिजली दौड़ा दी और उन्होंने पलटवार कर मुगलों को हमेशा के लिए खदेड़ दिया। अच्छा, चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और देखते हैं कि नौबत यहां तक पहुंची कैसे। 1615 से ही अहोम और मुगलों के बीच काफी टेंशन चल रही थी। मुगलों की नज़र हमेशा से असम के समृद्ध संसाधनों और ब्रह्मपुत्र घाटी की उस बेहतरीन रणनीतिक लोकेशन पर थी। फिर 1663 में मुगलों के सेनापति मीर जुमला ने असम पर हमला किया और अहोम राजा को घिलाझारी घाट की संधि जैसी बेहद अपमानजनक शर्तों वाली संधि करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन भाई, अहोम चुपचाप बैठने वालों में से तो थे नहीं। 1667 में उन्होंने शानदार वापसी की और गुवाहाटी वापस जीत लिया। और बस यही वो करारी हार थी जो मुगलों को बर्दाश्त नहीं हुई और इसी का नतीजा था 1671 का वो ऐतिहासिक सरायघाट युद्ध। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये महानायक थे कौन। लचित बोरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 को हुआ था। उनके पिता मोमाई तामूली बोरबरुआ खुद अहोम सेना के कमांडर इन चीफ थे। तो आप कह सकते हैं कि सैन्य अनुशासन तो लचित के खून में ही था। उनकी परवरिश एकदम सख्त माहौल में हुई। उन्होंने सिर्फ दर्शनशास्त्र ही नहीं पढ़ा, बल्कि नौसैनिक युद्ध, सैन्य इंजीनियरिंग और हथियार चलाने की वो अचूक रणनीतियां सीखी जो आगे चलकर गेम चेंजर साबित हुई। उनके इसी बेजोड़ टैलेंट, कूटनीति और अदम्य साहस को देखकर ही राजा चक्रध्वज सिंघा ने उन्हें अपना बोरफुकन यानी मुख्य सेनापति नियुक्त किया और मुगलों से अपनी जमीन वापस लेने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। लचित की शख्सियत, उनके उसूल और उनकी देशभक्ति कितनी गहरी थी, इसे समझने के लिए एक वाकया बहुत मशहूर है। हुआ यूं कि युद्ध की तैयारी के दौरान लचित ने गुवाहाटी में रातों रात मिट्टी के तटबंध यानी डिफेंसिव दीवारें बनाने की जिम्मेदारी अपने ही सगे मामा को दी थी। ये सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन आधी रात को जब लचित ने देखा कि सैनिक तो सो रहे हैं और काम अधूरा पड़ा है, तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने ड्यूटी में लापरवाही के लिए अपने ही मामा का सर कलम कर दिया और वो ऐतिहासिक बात कही, मेरा मामा मेरे देश से बड़ा नहीं है। आप खुद सोचिए, इस घटना के बाद पूरी सेना में अनुशासन और देशभक्ति की कैसी लहर दौड़ी होगी। सब के सब बिना पलक झपकाए काम में जुट गए। अब जरा दोनों सेनाओं के बीच के अंतर पर गौर कीजिए। ये सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ थे राजपूत कमांडर राजा राम सिंह, जिनके नेतृत्व में मुगलों की विशाल घुड़सवार सेना, भारी तोपें और बहुत बड़े बड़े जहाज थे। और दूसरी तरफ अहोम सेना संख्या में मुगलों के सामने कहीं नहीं टिकती थी, लेकिन उनके पास लचित बोरफुकन का तेज दिमाग था, गुरिल्ला युद्ध की गजब कला थी और पाचरी नाम की छोटी और बेहद तेज नावें थीं। सच कहूं तो ये लड़ाई सीधे तौर पर हथियारों की ताकत और इंसान की भौगोलिक बुद्धिमत्ता के बीच की टक्कर थी। इतने बड़े अंतर को कवर करने के लिए लचित ने एक बहुत ही स्मार्ट चाल चली। उन्होंने युद्ध के मैदान की शर्तें खुद तय कीं। उनकी शानदार डिफेंसिव स्ट्रैटेजी 3 चरणों में काम कर रही थी। पहला कदम, खुले मैदान की लड़ाई से बचने के लिए रातों रात मिट्टी के मजबूत तटबंध बनाना। लचित की सैन्य इंजीनियरिंग एकदम बेमिसाल थी। वो जानते थे कि मुगल घुड़सवारों को रोकना है तो जमीन को मुश्किल बनाना ही होगा। दूसरा कदम, इन तटबंधों का इस्तेमाल करके मुगलों के जमीनी रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए गए।
और फिर तीसरा, सबसे मास्टर स्ट्रोक कदम, मुगलों को मजबूर कर दिया गया कि वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी नौसैनिक युद्ध लड़ने के लिए ब्रह्मपुत्र की संकरी सराय घाट नदी में उतरें। अब आप पूछेंगे कि सराय घाट ही क्यों? क्योंकि सराय घाट पर ब्रह्मपुत्र नदी सबसे संकरी है, सिर्फ करीब 1 किलोमीटर चौड़ी। इसे कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए एक एकदम संकरे और घुमावदार पहाड़ी गांव के रास्ते पर कोई भारी भरकम बड़ा सा ट्रक चलाने की कोशिश कर रहा हो। जाहिर है वो बहुत धीमा हो जाएगा, फंस जाएगा ना, है ना? बिल्कुल यही हाल मुगलों के उन बड़े बड़े जहाज़ों का हुआ। इस संकरित जलमार्ग में उनके बड़े जहाज ठीक से मुड़ भी नहीं पा रहे थे, जबकि अहोमों की छोटी और तेज नावें उन पर कहर बनकर टूट पड़ी। वो झट से हमला करती और तुरंत सुरक्षित जगहों पर लौट जाती थी। वैसे इस युद्ध की सफलता सिर्फ सैन्य रणनीति का ही कमाल नहीं थी, बल्कि ये उस समाज की अटूट एकता का भी एक बहुत बड़ा प्रतीक है। अहोम सेना में इस्माइल सिद्दीकी जैसे शूरवीर भी शामिल थे, जिन्हें हम बाघ हजारिका के नाम से जानते हैं। किस्सों की माने तो उन्होंने निहत्थे ही एक बाघ को मार गिराया था और इसी बहादुरी पर राजा ने उन्हें हजारिका की उपाधि दी थी। ये इस बात का एक बहुत ही शानदार सबूत है कि अहोम सेना में अलग अलग समुदायों और धर्मों के लोग कंधे से कंधा मिलाकर बिल्कुल एकजुट होकर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। तो सराय घाट के इस ऐतिहासिक युद्ध का रिजल्ट क्या रहा? मार्च 1671 में गुवाहाटी के पास लड़ी गई इस लड़ाई में अपनी बेहतरीन नौसैनिक गोरिल्ला युद्ध नीति और लचित के मनोवैज्ञानिक दबाव के चलते मुगलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। नतीजा, अहोमों की एक शानदार और निर्णायक जीत। मुगलों को मानस नदी के पार वापस खदेड़ दिया गया। इस बेजोड़ जीत ने यह पक्का कर दिया कि असम की आज़ादी आने वाले लंबे समय तक पूरी तरह से बरकरार रहेगी। लेकिन दोस्तों, इस अभूतपूर्व जीत के साथ एक बहुत बड़ा दुख भी जुड़ा है। युद्ध जीतने के सिर्फ 1 साल बाद अप्रैल 1672 में अपनी लंबी बीमारी के चलते कालियाबोर में लचित बोरफुकन का निधन हो गया। अपना फर्ज निभाकर और अपने देश को सुरक्षित कर वो हमेशा के लिए दुनिया से विदा हो गए। आज उनके अवशेष असम के जोरहाट से कुछ दूर स्थित लचित मैदान में सुरक्षित हैं। ये मैदान अहोम राजघरानों और महान योद्धाओं का एक पारंपरिक और बेहद सम्मानजनक विश्राम स्थल है। पर सच कहते हैं ना, एक असली नायक कभी नहीं मरता, वो अपनी विरासत में हमेशा जिंदा रहता है। आज के आधुनिक भारत में भी उनकी वीरता को पूरे सम्मान के साथ याद किया जाता है। असम में हर साल उनके जन्मदिन यानी 24 नवंबर को लचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक बहुत ही गर्व की बात बताऊं, 1999 से हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में जो सबसे बेस्ट कैडेट होता है ना, उसे प्रतिष्ठित लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाता है। इसके साथ ही जोरहाट में उनकी 125 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा भी स्थापित की गई है, जो हमें हमेशा उनकी विशाल शख्सियत की याद दिलाती रहेगी। तो इस एक्सप्लेनेयर के अंत में हम सबको एक बहुत ही अहम सवाल पर सोचना चाहिए। हम वीर लचित बोरफुकन के सर्वोच्च कर्तव्य, अखंडता और उस गजब की रणनीतिक सोच को आज की हमारी मॉडर्न चुनौतियों में कैसे लागू कर सकते हैं? चाहे वो शासन व्यवस्था हो, बड़े प्रशासनिक फैसले लेने हों या फिर हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलें हों। उनकी अडिग नैतिकता, कभी हार न मानने वाला वो जज्बा और अपनी मातृभूमि के प्रति उनका निस्वार्थ प्रेम हर पीढ़ी को सही रास्ता दिखाता रहेगा। इस कहानी ने आपको क्या सिखाया, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इतिहास के ऐसे ही शानदार विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमेशा कुछ नया सीखते रहें।